तो चलिए आज हम चैप्टर क्लास 12 के चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये पढ़ने से पहले हम ये बता दें थोड़ा सा कि क्लास 11 में हमारा जो चैप्टर सेट है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि मान लो कोई दो सेट है हमारे पास, एक सेट है A12 और B दूसरा सेट है कोई 3-4। तो हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर ऑर्डर्ड पेयर मान लो। तो कैसे करते हैं, 1 की पेयरिंग सब के साथ 1 3 1 4 2 3 2 4। तो ये क्या आ गया, जो हमारा जो रिलेशन आएगा ना वो इसका कोई ना कोई सबसेट मिलेगा। जैसे मान लो मैं एक रिलेशन दे दूँ हमारा कि रिलेशन है ना इस टाइप से होना चाहिए 1 3 और 2 4 इस टाइप से। तो जो भी हमारा रिलेशन मिलेगा इसका सबसेट मिलेगा। तो वैसे लिख सकते हैं कि ये रिलेशन है जो ये सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो चलिए अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। हमारे मेनली 3 टाइप होते हैं वैसे तो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, लेकिन थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा एम्प्टी रिलेशन, जिसको हम वर्ड रिलेशन बोलते हैं। सेकंड नंबर पे है यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड लास्ट में आता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो अब इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये तो हमारा जैसे एम्प्टी रिलेशन नाम से ही क्लियर है, एम्प्टी मतलब खाली, ऐसा रिलेशन जो हमारे पास कुछ भी ना आए फाई, तो इसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। और एक ऐसा रिलेशन जिसमें सारा सेट, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट थी कंप्लीट आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हमारे रिलेशन में से सबसे छोटा रिलेशन माना जाता है और ये वाला सबसे बड़ा। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। अब मैं स्टार्ट करते हैं हम रिफ्लेक्सिव से। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर ऑल, फॉर ऑल का उल्टा सिंबल होता है, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। मतलब जितने भी हमारे रिलेशन में है, लेकिन उससे पहले एक चीज देखो, हमारे पास रिलेशन चेक करने के लिए 2 चीज देगा, एक तो सेट देगा और एक रिलेशन देगा। जैसे मान लो एग्जांपल से देख लो, एक सेट है हमारे पास 1 2 3 और एक रिलेशन है 1 2 1 1 2 2 3 3। ये वाला हमेशा क्वेश्चन में एक सेट देगा और एक रिलेशन देगा, किसी फॉर्म में हो चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म में हो या फिर रोस्टर फॉर्म में। क्लास 11 का टॉपिक था रोस्टर फॉर्म, यानी कि काउंटिंग में नंबर, सेट बिल्डर फॉर्म में वर्ड्स में, जैसे एक्स ऐसा है वैसा है इस टाइप से। तो देखिए क्या करना है, रिफ्लेक्सिव ये कह रही है, रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल, मतलब कि जितने भी रिलेशन में एलिमेंट हैं, जितने भी सेट पे लाओ, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सारों की पेयरिंग खुद के साथ होनी चाहिए। और दिवाली है इसलिए थोड़ा शोर शराबा हो रहा है। देखिए क्या कहता है ये कि सेट में अगर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं तो सबकी पेयरिंग खुद के साथ होनी चाहिए। तो सेट में हमारे पास है 3 एलिमेंट, तो क्या क्या मिलना चाहिए, 1 1 मिलना चाहिए है भाई, 2 2 मिलना चाहिए है, 3 3 मिलना चाहिए है। अगर ऐसा है सारे एलिमेंट्स की पेयरिंग खुद के साथ है, फॉर ऑल, सभी के लिए, सेट के जितने भी एलिमेंट है सभी के लिए, अगर ऐसा है तो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव डन। लेकिन इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी रिलेसिव। इसका और रिफ्लेक्सिव का थोड़ा सा डिफरेंस है, लिटिल डिफरेंस। इसमें क्या आता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ओनली। क्या कहती है ये कि जितने भी सेट में एलिमेंट हैं 1 2 3 बस उन्हीं की पेयरिंग होनी चाहिए। ओनली का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा एक भी एलिमेंट रिलेशन में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, 1 2 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी नहीं होगा हमारा। यहाँ तक क्लियर है बात। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए, मतलब पहली रिलेशन में जो पहला एलिमेंट है और दूसरा भी क्या है, सेम होना चाहिए। एक्स रिलेटेड टू एक्स भी बोल सकते हैं, तो सिंपल है जस्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक की। इसमें क्या है, कोई भी पेयर उठा लो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या है
इसमें सेट को देखना था, लेकिन इसमें सेट को देखना ही नहीं। 3 4 5 कितने भी एलिमेंट हैं, हमने सिर्फ रिलेशन को देखना है। ये कह रहा है रिलेशन का कोई भी एक पेयर उठा लो, उसको पलट दो। मान लो कोई भी ए बी है, उसको पलटने के बाद भी अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है, वो सिमेट्रिक है। चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन से। ये हमारा देखो सेम नंबर पे तो चेक करने की कोई जरूरत है नहीं। 1 1 है, इसका उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3। तो ये तो चेक करने की जरूरत नहीं है। जो डिफरेंट है उस पर चेक करेंगे। यहाँ से देखो इसमें कि 1 2 तो है रिलेशन में, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 है लेकिन ऐसा पेयर हमें मिल गया जो रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इसको मना कर देंगे भी, नॉट ए सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या है, अब की बार हमने सिर्फ 2 पेयर देखने हैं। ए बी मान लो कोई भी एक पेयर है, फिर उसके बाद एक पेयर और देखना है, और दूसरा पेयर जो पहला पेयर जिस पे खत्म हुआ है, दूसरा पेयर उससे शुरू होना चाहिए, इससे, इस वाले से। ये कॉमन होना चाहिए, तो इस कॉमन को हटा दो यहाँ से। तो क्या बचेगा, अगर ये है और ये है तो इसका मतलब ए और सी भी होना चाहिए, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखो इसी एग्जांपल में 1 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला 2 2 भी है, तो 2 पेयर मिल गए। 1 2 रिलेशन में है और इसी 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 2 भी है। उसके बाद इस 2 को कट कर दो, क्या बचा 1 2। अब को ये 1 2 तो वही है, तो ये भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि इससे अलग होना चाहिए। और 1 2 भी हमारा रिलेशन में है, इसका मतलब ट्रांजिटिव होल्ड। अब बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की। इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। अगर कोई रिलेशन हमारा तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, उस तीनों के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। लेकिन क्वेश्चन से पहले एक बार इसका फॉर्मूला और देख लो एक बार। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मान लो किसी सेट ए में n एलिमेंट है, किसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन्हें कार्डिनलिटी बोलते हैं, इसमें n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। सेम ऐसे यहाँ पर सिमेट्रिक का है, किसी सेट में n एलिमेंट है, उनकी कार्डिनलिटी, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, इसका क्या फॉर्मूला है, मान लो किसी सेट ए में है m एलिमेंट और b में है n एलिमेंट, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आ जाएंगे, mn। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएंगे, 2 की पावर m इंटू n। ये फॉर्मूले 2-3 याद रख लेना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 देन शो दैट रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब कहीं नहीं में से, तीनों में से क्वेश्चन आएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और जो तीनों हो जाएंगे उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए दो चीज मिलेंगी, एक तो मिलेगा हमारा सेट और एक मिलेगा रिलेशन। तो फर्स्ट पे चलते हैं रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, कि जितने भी सेट में एलिमेंट हैं, एक रिफ्लेक्सिव ऐसा कहता है कि सेट को देखो, सेट को देखो, मतलब सेट देखना है। देखो सेट में कितने एलिमेंट हैं, 4, 1 2 3 4, तो सबकी पेयरिंग खुद के साथ होनी चाहिए, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4, चारों होनी चाहिए। चलो चेक करते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4, अब चारों तो है, इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव डन है। ठीक है, अब यहाँ से आइडेंटिटी का भी क्वेश्चन बन सकता है।
देखिए आइडेंटिटी की डेफिनेशन सेम रिफ्लेक्सिव की जैसी ही है, लेकिन वो बोलती है कि सभी एलिमेंट्स की पेयरिंग खुद के साथ होनी चाहिए, बस इतना ही। तो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है। अब बात करेंगे सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या होता है, अब सेट तो देखना नहीं, अब इसमें और इसमें क्या देखेंगे, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में रिलेशन देखना है। देखिए डेफिनेशन क्या थी कि अगर कोई ए बी आर में है तो क्या बी ए भी होना चाहिए, अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। देखिए सेम नंबर पे तो बात नहीं करेंगे हम, जो सेम नहीं है उसकी बात करेंगे। 1 2 है, लेकिन 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, लेकिन 2 3 का उल्टा भी तो नहीं है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें एक पेयर दिखाना है किसी को भी रिजेक्ट करने के लिए, बाकी सारों की कोई जरूरत नहीं है। मान लो हमारे पास 5 पेयर हैं ऐसे, उसमें से 4 सेटिस्फाई हो रहे हैं, एक मना कर रहा है किसी चीज को, तो हम क्या बोलेंगे, हम नेगेटिव वाले की तरफ जाएंगे कि भाई ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन एक एग्जाम्पल मिल गया ना, काउंटर एग्जाम्पल, तो उसी की तरफ जाएंगे। तो एक मिल गया, इनफ है ये। तो लिखते कैसे हैं कि भाई 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर में, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। क्या डेफिनेशन थी ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या थी कि अगर कोई ए बी है आर में एंड बी सी भी है आर में रिलेशन में, तो क्या होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 1 2 है, उसके बाद 2 3 है, लेकिन 1 3 तो नहीं है। देखो यहाँ से ये भी तो देख सकते थे हम कि 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 2 है, 2 को हटा दो तो 1 2 मिल गया। लेकिन हमने करना क्या है, हमने तो फेल करानी है ये कंडीशन, तो फेल की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ से लेंगे कि 1 2 है भाई आर में एंड 2 3 है आर में। अब इस 2 को कट कर दो तो क्या आना चाहिए, बट 1 3 बच गया ना, ये रिलेशन में नहीं है। अगर ये नहीं है तो क्या होगा, नॉट है ट्रांजिटिव, तो ये भी नहीं है, तो क्या क्या हो गया, सिर्फ रिफ्लेक्सिव। तो यही पूछ रखा है कि सिर्फ रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ना तो सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। क्लियर है? तो चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिस, ये हमारा एक सेट दे रखा है और ये हमारा रिलेशन है। अब की बार क्या है, ये पूछ रखा है कौन सा है कौन सा नहीं है, तो सेम ऊपर वाले की तरह ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी की पेयरिंग खुद के साथ होनी चाहिए। 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव। डन। सेकंड पे चलते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन है कि अगर कोई ए बी हमारा रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, सेम पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अब इस पे चेक करते हैं, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो मिल गया पेयर कि भाई 1 2 तो है रिलेशन में, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब नॉट ए सिमेट्रिक। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या थी कि मान लो ए बी है रिलेशन में एंड बी सी है रिलेशन में, तो क्या होना चाहिए, ए सी, इसका पहला और इसका आखिरी, ये होना चाहिए। चलिए चलते हैं, कोशिश क्या रहेगी, फेल कराने की। तो ये मिल गया हमें 1 1 1 2 1 2, ये तो है 1 2, ये 2 3 1 1 1 2, 1 2 भी है, 1 1 2 2 2 3, 2 गया, 2 3 भी है, 2 3 3 3, 2 3 भी है। कहाँ से फेल कराएं इसको, देखिए कौन सा पेयर मिल रहा है, सारे पास करा रहे हैं तो 1 2 2 3, इनको देखते हैं।
1 2 2 3, 2 गया 1 3, आइए मिल गया, ये वाला पेयर मिल गया। क्या है कि 1 2 बिलोंग कर रहा है और 2 3 बिलोंग कर रहा है, 2 को हटा दो, क्या मिला 1 3, तो ये इसमें नहीं है। लिखेंगे कैसे कि भाई 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में एंड 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोनों चीजें देखनी है। हमारा सेट है 1 2 3 और रिलेशन क्या है 1 2 2 1, so that the relation are in the set given by R is symmetric but neither reflexive nor transitive। नहीं चेक करना हमने, तो देखिए फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या डेफिनेशन थी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी की पेयरिंग होनी चाहिए, 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ है। लेकिन यहाँ पे तो एक की भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। रीजन क्या लिखेंगे कि फॉर ऑल 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, या फिर 2 2 मान लो, या डेफिनेशन से भी लिख सकते हो आप। सेकंड की बात करें सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, इफ AB belongs to R and BC belongs to R, then सॉरी तो मैंने ट्रांजिटिव के लिए बात कर दी। सिमेट्री की क्या थी, अगर AB है तो क्या होना चाहिए, देन BC भी होना चाहिए। ठीक है, ये किसको देखना है, अब की बार सेट को नहीं देखना हमने, सिर्फ रिलेशन को देखना है। देखिए रिलेशन में मेरे पास 2 ही पेयर हैं और वही एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये तो बात बन गई। क्या लिखेंगे, 1 2 है रिलेशन में एंड 2 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब सिमेट्रिक, डन, सिमेट्रिक होल्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सिमेट्रिक होल्ड या एग्जिस्ट जो भी है। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड पे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या डेफिनेशन थी कि अगर कोई ए बी है रिलेशन में और फिर बी सी है रिलेशन में, तो क्या होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 1 है और 2 को हटा दो, इसका पहला और इसका आखिरी, तो क्या बच गया 1 1 1 1 तो नहीं है, तो इसको लिख देंगे कि 1 2 तो है वही रिलेशन में एंड 2 1 भी है रिलेशन में, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, मीन्स नॉट ट्रांजिटिव, ये नहीं होगी। तो क्या बना, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इसको वैसे बोल सकते हैं सिमेट्रिक ओनली, सिमेट्रिक ओनली, ना तो रिफ्लेक्सिव ना ही ट्रांजिटिव। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक वेदर द रिलेशन इज डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एंड रिलेशन इज दिस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों चेक करने हैं हमने। देखिए कैसे करते हैं, करना है। अब की बार हमारा रिलेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, तो बता रही थी सबसे पहले कौन सी होती है, क्लास 11 में पता होगा। तो क्या करेंगे, और लिख लेते हैं इसको, ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब यहाँ एक एलिमेंट्स डालो, अगर 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ए में ए को 1 रखेंगे तो बी उससे एक ज़्यादा है 2, और 2 रखेंगे तो 3, 3 रखेंगे तो 4, 4 रखेंगे तो 5, 5 रखेंगे तो 6, 6 रखेंगे तो 7, जो कि हमारे सेट में नहीं है। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। अब चेक करेंगे इसमें, रिफ्लेक्सिव
सिमेट्रिक एंड देखिए रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, जितने भी सेट में एलिमेंट है, सेट में 6 एलिमेंट है, 6 की पेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट ए रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में कोई भी पेयर उठा लो, वो अगर रिलेशन में है तो उसको पलटने के बाद भी होना चाहिए, तो उठा लो कोई भी पेयर, 2 3 उठा लो, 2 3 को पलटेंगे तो 3 2, या फिर 1 2 को उठा लो कि 1 2 तो है वही रिलेशन में, बट 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये भी सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, इसके लिए 3 पेयर चाहिए, ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, देन ए सी भी होना चाहिए। तो देखिए 1 2 2 3, 2 को डालो 1 3, जो नहीं है, 1 2 है रिलेशन में, 2 3 भी है रिलेशन में, बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स नॉट ट्रांजिटिव। ये तो कुछ भी नहीं बना, तो ऐसा भी आ सकता है कि ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो कुछ भी ना हो, रिफ्लेक्सिव भी ना हो, सिमेट्रिक भी ना हो, ट्रांजिटिव भी ना हो, तो इसी का एग्जाम्पल हो गया हमारा। चलिए नोट करिए। चलिए बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन आर ऑन n। मतलब क्या कि जो हमारा अब की बार सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर का, तो पता ही होगा 1 2 3 होते हैं अप टू सो ऑन, ये हमारी नेचुरल नंबर है। अब की बार यहाँ से लेनी है पेड़। रिलेशन आर डिफाइंड बाई इस एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इन दोनों को प्लस करने के बाद 10 आना चाहिए, तो यही बताने हैं हमें कौन सा है। तो चलिए रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में देखना क्या है कि सारे सेट के एलिमेंट्स की पेयरिंग खुद के साथ, लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत बड़ा लंबा सेट है, तो इसमें सबके कैसे दिखाएंगे, तो रिलेशन पे चलते हैं कि क्या हर एक एलिमेंट को खुद में जोड़े तो क्या 10 बनेगा। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही केस ऐसा है कि 5 + 5 10, 5 और 5 2 2 3 3, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा सेम नंबर, तो अकेले एक नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसा नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो गई। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की क्या थी कि कोई भी पेयर उठा लो, भाई कोई भी, क्या है इसमें कंडीशन ही सिर्फ 3 ही कर रही है कि या तो 5 5 होना चाहिए, दोनों को प्लस करने के बाद 10 बने, 1 9 भी हो सकता है, वैसे तो 9 1 भी हो जाएगा, फिर 5 5 का तो है ही, 2 8 भी हो जाएगा तो 8 2 हो जाएगा, 3 7 है तो 7 3 हो जाएगा, 4 6 हो गया तो 6 4 हो गया, बस इतना ही है, तो सबकी पेयरिंग है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो जाएगा। डेफिनेशन तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लेना तुम कि 1 9 बिलोंग्स टू आर एंड 9 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, कोई भी एक पेयर दिखा दो, सभी में सेटिस्फाई हो रहा है। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या थी, कोई भी एक पेयर उठा लो, ये बड़ा उठा लो, जैसे 2 8 है, 8 2 है, 8 को बढ़ा दो 2 2, 2 2 तो नहीं बिलोंग कर रहा, तो लिख देंगे इसको कि 2 8 है रिलेशन में एंड 8 2 है रिलेशन में, बट 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब नॉट ट्रांजिटिव। तो सिर्फ सिमेट्रिक है ये, ना तो रिफ्लेक्सिव ना ही ट्रांजिटिव। चलिए 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब सेट किसका है, नेचुरल नंबर का है, और रिलेशन क्या है, ग्रेटर देन,
अब की बार वर्ड्स में दे दिया आपने इन्होंने, तो क्या लिखेंगे, पहले इसको लिख लेंगे कि ऐसा कोई पेयर है सच दैट एक्स ग्रेटर देन, पहले वाला ग्रेटर है दूसरे से, ठीक है, और एक्स वाई नेचुरल से आनी चाहिए, बस इतना ही बहुत है। देखिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि सारों की पेयरिंग सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो इसने बता दिया कि पहले वाला बड़ा होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, हर एक नंबर अपने से बड़ा होगा तो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा। लेकिन अगर यहाँ इक्वल टू दे देता कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, जहाँ भी इक्वल का साइन आएगा रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन इस केस में नहीं बनेगी बात। अब बात करें हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि पहले वाला बड़ा है तो नेचुरल में से उठा लो कोई भी, 2 1 ले लो, 2 1 अगर रिलेशन में है बट इसको पलट दो 1 2, ये तो बड़ा नहीं हुआ, ये तो अब छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो सिमेट्रिक फेल होगी। बात करें ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, 2 पेयर उठा लो, 4 पहले वाला बड़ा लेना है ना, तो 4 3 ले लो, और 3 से स्टार्ट होने वाला 3 2 ले लो, 3 गया तो क्या बचा 4 2। लिखेंगे कैसे, 4 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर एंड 4 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब तो 4 है वो भी तो बड़ा ही है इससे, तो ये सिर्फ ट्रांजिटिव होगी। और इसमें क्या पूछ रखा था, ट्रांजिटिव दिखानी है, ना तो रिफ्लेक्सिव और ना ही सिमेट्रिक, सिर्फ ट्रांजिटिव होनी चाहिए। चलिए नोट किए। तो चलिए चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। शो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, तो अब की बार सेट कौन सा है हमारा, इंटीजर, सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव, ये वाला सेट है अब की बार। और रिलेशन क्या है, लेस देन, जो पहले वाला लेस देन और इक्वल टू, ये वाला रिलेशन है। तो देखिए फर्स्ट बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव में बोलता है कि सारों की पेयरिंग खुद के साथ होनी चाहिए, और सबकी पेयरिंग होगी तो इक्वल का साइन देगा। पिछले क्वेश्चन में नहीं था, इसमें है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और ऑल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब इक्वल भी तो है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकेंड बात करें सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या था कि कोई अगर ए बी रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए, उठा लो कोई भी, पहले वाला छोटा होना चाहिए दूसरे वाले से, छोटा होना चाहिए, कोई भी उठा लो, 3 4 ले लो, पहले वाला छोटा है ना बड़े वाले पीछे वाले से, तो ये रिलेशन में है, बट पलट दो इसको 4 3, अब तो ये बड़ा हो गया तो ग्रेटर तो नहीं होना चाहिए, तो सिमेट्रिक फेल हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या था, 2 पेयर देखने थे कि ए बी है आर में, बी सी भी आर में, बट ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, सॉरी 80 बिलोंग्स टू आर दिखाना है, तो बाद में बताएंगे, हम जाने हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक छोटा लेना है पहले वाला, और 2 पेयर ऐसे लेने हैं। पहले वाला छोटा लेना है तो ऐसे मान लो आप 3 4 है, ठीक है। अब 4 से बड़ा लेना, कोई पहले वाला छोटा होना चाहिए, ये भी है, तो 4 को हटा दो तो 3 5, तो ये भी तो छोटा है इससे, और यहीं इसने बोला कि पहले वाला छोटा होना चाहिए, तो क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो क्या नहीं हुआ इसमें, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो लेस देन आ जाए, लेस देन इक्वल आ जाए, ग्रेटर आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, तो ट्रांजिटिव तो पक्का मिलेगा। अगर इक्वल का साइन है तो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ग्रेटर देन लेस देन में सिमेट्रिक कभी होता ही नहीं। देखिए 8th क्वेश्चन,
लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो सेट कैसा है? नेचुरल नंबर का। एंड लेट आर बी द रिलेशन इन डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए बी इज ए मल्टीपल ऑफ बी। मतलब क्या है कि जो रिलेशन है वो ए बी क्या, ए जो है वो मल्टीपल होना चाहिए सेकंड वाले का। ये वाला है ना, जो ये वाला मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए चलते हैं रिफ्लेक्सिव से। रिफ्लेक्सिव क्या करती है कि सारे एलिमेंट्स की पेयरिंग खुद के साथ होनी चाहिए और ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अब देखिए कोई भी सेम एलिमेंट है, वन ले लो, क्या वन वन का मल्टीपल है? हाँ भाई, हर एक नंबर खुद का मल्टीपल तो होता ही है, मल्टीपल एंड फैक्टर। तो 1 1 2 2 3 3 ये सारे हो जाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा यहाँ से। अब बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या कि कोई भी पेयर है, अगर एक पेयर है तो दूसरा भी होना चाहिए। तो कोई भी पेयर उठा लो जिसमें पहले वाला क्या होना चाहिए? मल्टीपल। तो 4 मल्टीपल है 2 का, पलट दो। ये तो रिलेशन में है बट 2 4 नहीं है, ये तो भाई फैक्टर हो गया, मल्टीपल नहीं रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की अगर बात करें तो ट्रांजिटिव में क्या था? 2 पेयर लेने थे, तो उठा लो यहाँ से 4 2 का मल्टीपल है, ये रिलेशन में है। और 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 का मल्टीपल है, 2 को हटा दो, क्या 4 1 का मल्टीपल है भाई, ये भी इसका मल्टीपल है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी हो जाएगी। तो कौन सी नहीं हुई? सिमेट्रिक नहीं हुई। तो उसने बोला है कि चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव है भाई, यस रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी है, तो नॉट सिमेट्रिक। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब की बात क्या है? ये सेट किसका है? सेट है भाई रियल नंबर्स का, मतलब सारे हैं, सब कुछ है, इंटीजर होल नंबर सब कुछ है। और रिलेशन क्या है? ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं है। तो चलिए रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी? रिफ्लेक्सिव कि सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो उठा लो, रियल में से कोई भी उठा सकते हैं, आपकी बात जरूरी थोड़ा नेचुरल नंबर ही। तो देखो अगर नॉर्मली बच्चे जो करते हैं ट्रेंड में है कि 1 1 ले लो, वही 1 1 रख दो, इसमें 1 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 2 उठा लो, 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी हो गया। तो ऐसे तो सारे हो जाएंगे, लेकिन अब की बार सेट दे रखा है इन्होंने रियल नंबर्स का, तो रियल में तो कुछ भी हो सकता है। तो 1/2 ले लो, 1/2 1/2 1/3 1/3 कुछ भी ले लो, ये रखो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, इसमें चेक करते हैं 1/4, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.25। तो ये तो बड़ा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये वाला पेयर होल्ड नहीं कर रहा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। चलते हैं सेकंड सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ देखिए क्या है कि कोई भी एक पेयर उठाएंगे, उसको पलटने के बाद भी होना चाहिए। तो नॉर्मली अगर कोई भी हम नंबर रखे, जैसे कि रेल उठा लो, जैसे 2 3 उठा लो, 2 4 उठा लो, 2 5 उठा लो, ये 3 नंबर बहुत है। 2 3 अगर उठाएंगे, 2 3 अगर इसमें रखें, 2 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, पलटने के बाद भी आना चाहिए ना, 2 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये तो 2 है, पलट दो इसको, 3 2 3 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये भी ट्रू है, 3 छोटा होगा 4 से, तो ये भी डन और ये भी डन। तो सिमेट्रिक है, लेकिन हमने तो फेल कराना है,
अगले पेयर पे चलते हैं 2 4 पे। 2 लेस देन इक्वल टू दूसरे का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये बड़ा इससे, इसको पलट दो, 4 2, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, तो ये छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, तो ये भी ट्रू है। अगले पेयर की बात करते हैं 2 5 की। 2 लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 2 छोटा है 25 से, तो ये बात ट्रू है, पलट दो इसको। 5 छोटा है 2 के स्क्वायर से, लेकिन ये तो नहीं बनी बात, 5 तो बड़ा है, तो ये रिजेक्ट कर रहा है इसको। सिमेट्री के लिए हमने क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इनमें से कोई भी कितने भी ले लो, अगर ट्रू कर रहे हैं तो एक भी ऐसा काउंटर एग्जाम्पल मिल जाए जो ये मना कर दे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये नहीं है। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की इसमें क्या चाहिए, 3 पेयर चाहिए। देखिए उठाओ, कोई भी उठाओ तो ट्रांजिटिव ना बोले, रियल है तो कोई भी उठा सकते हैं। 2 - 2 ले लो, -2 -2 1 ले लो, पास कराने का लिए देखो एक बार। 2 लेस देन सेकंड वाले का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, तो ये ठीक है। सेकंड वाला उठाएंगे, -2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, -2 से ये 1 बड़ा, ये भी करेक्ट है। तो अब क्या होना चाहिए, बी को हटा दो, तो ये 2 और 1, 2 1, ये और चेक कर लेते हैं एक बार। 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, लेकिन ये तो गलत हो गया, इसका मतलब एग्जाम्पल हमें मिल गया, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। 2 पेयर तो मिल गए लेकिन तीसरा नहीं मिला, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, और रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। तो चलिए 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट Q बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर, मतलब कि वर्क क्या है, सेट रैशनल का है, Q/Q फॉर्म वाली, और R कोई रिलेशन है ये वाला कि कोई भी 2 नंबर उठाओ उनका स्क्वायर करो तो 5 आना चाहिए। तो देखिए चेक क्या करना है, क्या है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है, तो उठाएंगे। रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन थी कि सारे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ से हिंट ले सकते हैं कि कोई 2 ऐसे नंबर जिनको स्क्वायर करेंगे 5 के बराबर है और वो सेम होने चाहिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। 1 2 ले सकते हैं हम, 1 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, लेकिन ये सेम तो नहीं है, तो यहाँ से ये बोल देंगे कि फॉर ऑल ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुई है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, यही उठा लो एक पेयर जो मैंने लिया है कि 1 2 है भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 आ गया, बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में है। अब इसको पलट दो, 2 1 भी है, 2 1 भी है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी हो गया, ये भी है और ये भी है। और ऐसा है कोई जो इसको फेल करा रहा हो, √2 का स्क्वायर, ऐसे कोई नहीं, √2 तो नहीं लेंगे, रैशनल लेना है तो नहीं है ऐसा कोई, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 ले लेंगे कि 1 2 अभी यहाँ से इंटीजर या में 1 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 भी है, बट 2 को हटा दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 तो नहीं हुआ ना, तो ये नहीं है। तो कौन सा हुआ, सिर्फ सिमेट्रिक हुआ, ना तो रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव।
देखिए लास्ट क्वेश्चन, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। मतलब कि प्लेन में जितनी भी लाइन्स है, मान लो ये प्लेन है, जितनी भी प्लेन्स में लाइन है उनका सेट है। मतलब की बात, इस पे हम काम करेंगे। आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज L1 L2, पहली लाइन और दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है दूसरे के। मतलब एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन कैसी है, एक लाइन ये परपेंडिकुलर है दूसरी पे। ये मान लो L1 है, ये दूसरी वाली लाइन है L2, या फिर ऐसे मान लो, कोई भी ले सकते हो, ये L1 ये L2। तो फिर यहाँ से लाइन के ऊपर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो लाइन परपेंडिकुलर हो एक दूसरे की, या फिर पैरेलल हो। तो पहले परपेंडिकुलर वाला केस ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, अगर एक लाइन दूसरे की परपेंडिकुलर है तो सेम तो होगी नहीं। अगर ये पैरेलल बोलता तो हो जाती है इक्वल, लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, वैसे भी रिफ्लेक्सिव नॉट डन। भाई जितनी भी है सारी सेम तो नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। सिमेट्री की बात करें, ये हो जाएगा सिमेट्री। कैसे कि भाई L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L2 परपेंडिकुलर है L1 के। बात समझ में आई ना? लिखेंगे कैसे, ए बी से लिख दो या फिर ऐसे ही लिख दो, L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L1 बिलोंग्स टू R। ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। बात करें अगर ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव के लिए क्या, तीन लाइनों की जरूरत पड़ेगी, L1 L2 L3। देखिए ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये मान लो किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर, तो बीच वाले को कट कर दो, ये वाली इसके परपेंडिकुलर, लेकिन ये तो पैरेलल आ गई। इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव नॉट होल्ड, सीधा ही मना कर देंगे। तो क्या है बोला है, सो दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा बट ना तो रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा, ओनली सिमेट्रिक। ये नहीं है दोनों, लिखेंगे ऐसे भाई इसको। देखो अगर लिखना चाहो तो L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, बट इसको हटा दो, L1 L3 परपेंडिकुलर तो नहीं आई, ये तो पैरेलल आ गई। अगर इसी क्वेश्चन में ये परपेंडिकुलर की बजाय अगर ये बोल देता है कि पैरेलल है, पैरेलल या फिर पैरेलल बोल देता है, ये सिंबल है पैरेलल का, तो क्या हो जाता, तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाता, सिमेट्रिक भी हो जाता और ट्रांजिटिव भी हो जाता। तो उस केस में रिफ्लेक्सिव हो जाता हमारा। देखिए अब चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। डिटरमाइन वेदर द रिलेशन R ऑन Q माइनस 0 नहीं लेना भाई इसमें, बताऊंगी 0 क्यों नहीं लेना। रेशनल की बात कर रहा है ये, तो रिलेशन ये इस टाइप से है, ये रिलेशन ये है AB, और AB की जो मल्टीप्लाई करेंगे 4 आनी चाहिए। 0 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अगर 0 ले ले तो सारा ही 0 हो जाएगा ये। तो चलिए चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव क्या, सारे नंबर्स की पेयरिंग में एक 1/4 दिखाई दे रहा है मेरे को, लेकिन 1/4 तो रिफ्लेक्सिव में आएगा ही नहीं। तो सेम नंबर पे तो सिर्फ 2 है, और 2 से तो काम चलेगा नहीं। तो इसका मतलब बाकी तो सभी के लिए तो नहीं है ना ये, फॉर ऑल ए नॉट बिलोंग्स टू R, तो सभी के लिए नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक के लिए कोई भी पेड़ उठा लो, 1/4 ले लो, 1 × 4 1/4 है, क्या 4/1 भी है, हाँ भी 4/1 भी है, क्या लिख दिया मैंने, 4/1 भी है, 1/4 है, 4/1 भी है, इसका मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा ये। ट्रांजिटिव के लिए ये इसी के पेड़ उठा लो, ये 1/4 तो है भाई रिलेशन में, और 4/1 भी है रिलेशन में, 4 को हटा दो, तो क्या 1/1 1 × 1 जा 1, तो ये 4 के बराबर तो नहीं हुआ,
इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। पूछा है कि रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक ओनली। तो चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इस सेट में, और सेट की कार्डिनलिटी मतलब सेट में 3 एलिमेंट है, कार्डिनलिटी बोलते हैं इसको। तो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ये टॉपिक करवाया जब, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन करवाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। n मतलब कितने नंबर हैं, तो इनकी जगह 3 रख दो, 3 इंटू 3 माइनस 1 2, तो हो जाएगा 2 की पावर 6। खोलना तो खोल दो ना, तो मैं भी लिख सकती हूँ। 2 की पावर होता है 32 मल्टीप्लाई 2 64, इतना ही बहुत है वैसे तो। और सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या बताया था, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2, जैसे नेचुरल नंबर का सम करते थे। सेट में कितने एलिमेंट हैं, जो ये सेट है इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 4 है, तो इनकी जगह 4 रख दो, 4 5/2, 2 2 जा 4, तो 2 की पावर 10।